हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको क्लास 10th का टॉपिक रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम बताता हूँ। ठीक है, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम जो है वर्ड से क्लियर है। फैक्टर जैसे हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम बोलते हैं कि इसके फैक्टर्स बताइए। भाई क्लास 9th में हमने फैक्टराइजेशन भी पढ़ा था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इसके दो फैक्टर्स मिल गए, x माइनस 3 x माइनस 2, तो इसे बोलते हैं हम लोग फैक्टर्स। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि जो फैक्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको इक्वेशन बनाकर लिख दिया, अब ये इक्वेशन बन गई, जब इक्वल टू 0 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन। इसको इक्वल टू 0 लिखा, x माइनस 3 को एक बार 0 लिखा, x की वैल्यू 3 आ गई, और x माइनस 2 को 0 लिखा, x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमने क्या बोला, दीज टू नंबर्स आर फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम ये दोनों वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो इट विल बी ऑलवेज 0, यानी वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है भाई, तो अगर हमने बोल दिया कि इसको सेटिस्फाई कर गया, 0 आ गया, तो ये इसके फैक्टर हैं। और अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं भाई कि वो उसका फैक्टर नहीं है। तो सपोज मैंने बोला कि x बराबर 1 रखो, आपने 1 रखा, तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। ठीक है, तो 1 माइनस 5 प्लस 6 दैट इज 2, यहाँ पे 2 बच रहा। यानी अगर हम इन दोनों नंबर्स के अलावा कुछ भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ डिजिट बच कर आएगी, दैट डिजिट इज कॉल्ड रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर तो बेसिकली डिवीजन में आता है। तो डिवीजन कैसे करेंगे, जो x माइनस ये 1 था, इसको इधर लेगा तो x माइनस 1 बन गया, ये x माइनस 1 बना। अगर हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर दें, अब हम देखो यही तो बोले ना कि रिमाइंडर कैसे निकलता है, डिवीजन से निकलता है। तो ये देखो डिवीजन से निकाला मैंने, x से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया x स्क्वायर माइनस x, माइनस कर दिया, ये प्लस हो गया माइनस 4x प्लस 6, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर कैंसिल होना चाहिए, यानी माइनस 4x प्लस 4। अब सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा 2, देखो रिमाइंडर 2 आ गया कि नहीं आ गया। ये था प्रॉपर मेथड रिमाइंडर निकालने का, और ये हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से निकाल कर दिखा दिया। यानी हमारा ये मेथड बहुत बढ़िया रहा, इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, और अगर रिमाइंडर नहीं निकला तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। इसका मतलब है हम अगर इस पर एग्जाम्पल एक लगाना चाहें तो समझ सकते हैं, ज़रा नोट कर लो। अब हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं बेटा इस कॉन्सेप्ट को। यानी रिमाइंडर निकालने के दो मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हैं और एक डिवीजन से निकाल सकते हैं। डिवीजन तो प्रॉपर मेथड है ही हमारा। जैसे ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा क्यूबिक, और बोल रहा है कि इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से और रिमाइंडर बताना है, तो हम क्यों ना पहले छोटा वाला मेथड इस्तेमाल करें कि जिससे हमें डिवाइड करना है उसको 0 लिख लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 उठाकर पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 8 प्लस 12 माइनस 24 प्लस 4। अब देखिए इन सबको ऐड किया, 12 8 20 प्लस 4 24, यानी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इज 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आने पर बोलते हैं वही फैक्टर है उसका। यानी हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं, देखो एक बार x माइनस 2 से x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 डिवाइड कर रहे हैं। देखो बेटा यहाँ x क्यूब है, डिवाइड करना सीखना, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, तो क्या और चाहिए हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x क्यूब बन जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये 5x स्क्वायर माइनस 12x हो गया, प्लस 5x। अब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 10x
माइनस कर दो, ये कैंसिल, -2x + 4। अब -2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो -2x + 4, ये माइनस साइन चेंज, ये चेंज, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो हमने बोल दिया कि ये x - 2 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 इंटू दिस फंक्शन, यानी x² + 5x - 2, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चेक कर लो बेटा इसे एक बार। अब देखो बेटा, ये 2 क्वेश्चन हमारे पास और दिए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब अभी मैंने आपको बताया था अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा 0, तो इसका मतलब है कि x - 2 बराबर 0 लिया और x बराबर 2 ले लिया। x बराबर 2 पुट कर दो, तो 2² -7 × 2 + 2a is 0, 4 - 14 + 2a is 0। यहाँ से 2a बराबर कितना आ गया 10, a बराबर कितना आ गया 5। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से हमने जब बोला फैक्टर है तो उसकी हेल्प से अननोन निकाल लिया। सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है, अब की बार 2 फैक्टर है और 2 अननोन है, तो कैसे, x + 2 is 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। और दोबारा में x - 3 is 0, x की वैल्यू 3। दोनों वैल्यूज हमें पुट करनी है इक्वेशन में, किसमें, x³ ax + b। अब ये बोल रहा है कि फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा 0, तो -2 का होल क्यूब + a × -2 + b is 0। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे रिमाइंडर 0 लिख दोगे, यानी आंसर इक्वल टू 0। -8 यानी -2a + b बराबर 8, ये आ गया इक्वेशन 1। अब दोबारा हमने वैल्यू 3 पुट करी, तो 3 का क्यूब + a × 3 + b is 0, तो यहाँ से क्या मिला 3a + b बराबर -27, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करें, -2a + b लिख लिया इज़ 8। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 5a = -35। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -7। सिंपल सा, a जब -7 आ गया तो हम b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -2a + b बराबर 8 था, तो -2 × -7 + b बराबर 0, 8। तो यहाँ से आ गया 14, b बराबर 8 - 14, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -6। चेक कर लो बेटा a और b सही आ रहा है कि नहीं। देखो बेटा, अब हम यहाँ पर इसको करते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। अब यहीं से आपका मेन रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम शुरू होता है। अभी तक तो हमने आपको फैक्टराइजेशन की मदद से वेरिएबल फाइंड करना सिखाया। अब देखो ये 2x³ + x² - 2x - 1, अब इसमें हम सब्सटीट्यूशन क्या करते हैं, एक 1 रखते हैं, एक -1 रखते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल वैल्यू से रखकर इसको चेक करते हैं हम बेटा। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, 2 मेथड होते हैं। जैसे ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 and -1 अब यहाँ रखकर चेक करते हैं, x = 1। तो जब 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, देखो जरा बेटा, 2 × 1 - 1, 2 + 1 - 2 - 1, दिस इज 0, यानी x = 1 इसका फैक्टर दिख रहा है। 1 रखने से 0 आ रहा रिमाइंडर, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और x - 1 इज अ फैक्टर कहलाता है। यही तो बात बताई थी बेटा अभी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखिए 2 तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। कैसे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 2x³ + x² - 2x - 1, 2 तरीके से हम क्या करते हैं, x - 1 x - 1 x - 1 3 बार पुट कर देते हैं, ठीक है। अब कंपेयर करते हुए चलते हैं, यहाँ 2x³ है तो हमें यहाँ x है, तो यहाँ 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से तो ये क्या बन जाएगा 2x³। पहला टर्म मैच कर गया, अब मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो, तो 2x³ - 2x², ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ +1x² है और यहाँ -2x² है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर +3x से करेंगे, तो
जब 3x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, अब माइनस 3x आ गया। अब आप देखिए अब किससे मल्टीप्लाई करें जो बेटा इक्वल आता चला जाए, लास्ट नंबर भी इक्वल हो जाना चाहिए हमारे पास। तो देखिएगा आप, अब यहाँ माइनस 3x है और ये माइनस 2x है, तो यानी कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखिए माइनस 3x माइनस 2x चाहिए यानी प्लस 5 से। 5 से करना है 5x, नहीं इसको करना है प्लस 1x से, तभी तो माइनस 2x बचेगा। तो माइनस यानी प्लस 1x माइनस 1, देखो लास्ट डिजिट अपने आप इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ x माइनस 1 कॉमन ले लेना है, तो x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए। तो हमारे पास क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक बार चेक कर लो बेटा, इसे मिस्टेक तो नहीं कहीं, ठीक है ना बेटा। अब आप कैसे किया फिर से देख लो, यहाँ से फिर से देख लो। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर उठाया, ऐसे हटाओ, इसको हटा दो, फिर से समझना। जैसे हमने देखा कि 2x क्यूब है तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर से, तो 2x क्यूब बन जाएगा। तो पहला एलिमेंट तो इक्वेट कर दो 2x क्यूब, और जब 2x स्क्वायर 1 से होगा तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ कौन से डिजिट चाहिए, तो हम ऊपर वाले डिजिट से नीचे वाली माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 2 तो प्लस 3 हो जाएगा। तो 3x से मल्टीप्लाई किया तो अब कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब माइनस 2 से माइनस 3 माइनस करेंगे तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट डिजिट अपने आप इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये इसका फैक्टर हुआ। अभी फर्दर और फैक्टराइज हो सकता है बेटा, तो क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 2 1 ज़ा 2, तो फैक्टर्स हो गए 2x प्लस 1x प्लस 1। अब ध्यान दो x माइनस 1, 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1, ये आ गया इसका फैक्टर। अब इसी चीज़ को अगर हम डिवीजन मेथड से करना चाहें, सपोज x माइनस 1 से डिवाइड करके करना चाहें, तो 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड करो। फिर वही लॉजिक 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, माइनस कर दिया तो ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x। फिर प्लस 3x से मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर, क्योंकि पहली डिजिट इससे मैच कराया करो x डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया माइनस 3x, ये कैंसिल हो गया, x माइनस 1 बचा, प्लस 1 तो x माइनस 1 माइनस ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन को हम दो तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। एक तो प्रॉपर हिट एंड ट्रायल से सब्स्टिट्यूशन से x की वैल्यू रख कर निकाल लिया, एक फैक्टर आ गया। उसी फैक्टर की हेल्प से मैंने फर्दर और भी फैक्टर्स चूज़ कर लिए। एक तो ये मेथड मैंने बताया आपको, दूसरा डिवीजन मेथड बताया जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो आज इस टॉपिक को आप पढ़िए, फिर इस पर हम और भी न्यूमेरिकल कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।